औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कि जो बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के भी कुछ ज़िला हैं, तो उस पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, इन का जो नैरेटिव है वो क्या है, इस पर भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा आज जो हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब की एक ज़ेर सदारत एक अहम इजलास था, जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, जो पीटीआई की जो कमेटी है, उस पर भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि डिप्टी स्पीकर को मुंतखब किया जा चुका है और उसको जो है बिला मुकाबला मुंतखब किया गया है, उस पर भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन कि जो सैलाबी सूरत हाल है पूरे मुल्क में, तो उस पर भी इंशाअल्लाह आज बात करते हैं कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि नाज़रीन, जब पानी, वो कहते हैं कि जब पानी सर के ऊपर से गुज़र जाए तो फिर इनको जो है वो होश आता है। लेकिन ये है कि नाज़रीन, अब इनके पास एक बहुत बड़ा महकमा भी है, महकमा मौसमियात। वो इनको पल पल की खबरें भी देते हैं कि आज बारिश होगी, आज आंधी है, तूफ़ान है, सैलाब की कैफियत है। तो नाज़रीन, इनको और जो हुक्मरान हैं हमारे सोए रहते हैं, जब ये देखते हैं कि बंदे जो हैं काफ़ी तादाद में मर रहे हैं, तो बाद में इनको होश आता है। और बाद में जब पानी सर के ऊपर जो है चढ़ जाए, तो बाद में ये कहते हैं कि अब हम जाते हैं। फिर इनके दौरे होते हैं, वहाँ पर ये फ़िज़ाई दौरे करते हैं और ये नहीं देखते कि जो गरीब लोग हैं उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी क्या कैफियत है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। इसके अलावा जो लोगों के जो जानवर हैं वो भी पानी में बह गए हैं, घर जो है फसलें जो तबाह हो गई हैं। इसके अलावा उनके जो मकानात थे वो गिर गए हैं, तो बेयारो बददगार हैं लोग। तो नाज़रीन, इनको होश नहीं आया। आपने देखा है कि पंजाब अपना सूबाई असम्बली में और पंजाब को हासिल करने के लिए इन्होंने कितने जतन किए। उसके बाद जब इनके हाथ से पंजाब निकल गया, तो इन्होंने जो तकरीर की है शहबाज शरीफ ने ज़िला में पाकिस्तान में, तो वो आपके सामने है। ऐसे इन्होंने तकरीर की है जैसे इनका कोई अपना जो है वो खो गया हो। और इन्होंने 2 घंटे लगातार इन्होंने तकरीर की है और इन्होंने तकरीर ऐसे की है कि इनके अपने जो सहाफ़ी हैं वो भी कहने लग गए हैं कि ये अपने बेटे की खातिर जो है कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे हैं। इन्होंने इदारों पर चढ़ाई की, इन्होंने इदारों को बुरा भला कहा और सिर्फ़ ये कि इनका अपना जो बेटा है, जो इनका अपना बेटा हमजा शहबाज शरीफ है, उसको वज़ीर आला के ओहदे से हटाया गया। तो नाज़रीन, इन लोगों को, गरीब जो लोग हैं, उनकी परवाह नहीं है। इसके अलावा जो अगर हमजा शहबाज, इसके अलावा अगर बिलावल भुट्टो का आप हाल देखें तो उनका हाल ये है कि वो इधर दौरे कर रहे हैं, लेकिन सिंध की जो हालत है वो आपने देखी है कि पूरा सिंध जो है, कराची शहर जो है वो भी पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा वहाँ भी जो है बहुत बड़ी जो है तबाहकारियाँ वो हो रही हैं। इसके अलावा अगर बलूचिस्तान का हाल आप देखें तो वहाँ जो है सैलाबी कैफियत है, लोगों के जो है घर उजड़ गए हैं। इसके अलावा आप अगर देखें डेरा गाजी खान का हालात जो है वो भी इंतहाई ख़राब है। तो नाज़रीन, ये लोग जितने भी ये बैठे हैं ऊपर मसनद पे, तो इनको बाद में जो है ख्याल आता है जब पानी सर से गुज़र जाए। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी जो अहम ख़बर है हमारे पास वो ये है कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज एक इजलास था बनी गाला में, तो उस इजलास में अहम फ़ैसले किए गए हैं। एक जो फ़ैसला अहम उन्होंने किया है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है
इमरान खान साहब ने भी कहा है कि वो जानबदार हो गया है। तो उसने जो नून लीग के जो अहम अहदेदारान हैं उनसे, जो पीडीएम के अहम अहदेदारान हैं, उनसे मुलाकात भी की है इलेक्शन कमीशन ने। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि उनका क्या हक बनता है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात की वजाहत कर दी है कि उनका कोई हक नहीं बनता, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो स्टेटस मर्तबा है वो एक जज के बराबर है। तो इसलिए उनको जो है वो सूट नहीं करता था कि वो जो नून लीग के लोग हैं या हुकूमती उम्मीदवार हैं या हुकूमती जो रुकन हैं उनसे वो मिलें। तो नाज़रीन, ये एक अहम ख़बर थी। तो इसलिए इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि उनके ख़िलाफ़ जो है जुडिशनल रेफरेंस दायर किया जाएगा। इसके अलावा जो पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली में उनके ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और उनको ओहदे से हटाया जाएगा। इमरान खान साहब जब ज़मीनी इलेक्शन होने से कबल वो ये बात बार बार कह रहे हैं, जलसों में कह रहे हैं, इसके अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कह रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं उसमें भी वो ये बात दोहरा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो हुकूमत है, जो पीडीएम है, ये उनका आला कार बना हुआ है और उनके लिए जो है धांधली ये करवाता है। तो उन्होंने ये बात अहम की है इमरान खान साहब ने। तो अब जो है उसके ख़िलाफ़ जो है जुडिशल रेफरेंस जो है दायर किया जाएगा और उसको अपने ओहदे से हटाया जाएगा। इसके अलावा एक और जो अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने मज़ीद ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर फ़ैसला देना है ममनुआ फंडिंग वाला या फ़ॉरेन फंडिंग वाला, तो जो तीनों पार्टी हैं उनका जो फ़ैसला है वो एक साथ ही दिया जाए। क्योंकि जो बरतानवी अखबार ने दावा किया है तो उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ी रकम मुंतकिल की गई है जो आरिफ नकवी हैं उनकी जानिब से, तो दुबई से भी उनको जो है रकम मुंतकिल की गई है। तो अब जो है जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, जो नून लीग के जो अहम अहदेदारान हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पर जो है वो इनका जो केस पड़ा है ज़ेर इल्तवा है, तो उसका जो फ़ैसला है वो सुनाया जाए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक अहम बात की है, उन्होंने ये की है कि जो नया इलेक्शन होंगे तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो नया हो तो फिर जो है जो जनरल इलेक्शन है उसकी तरफ जाया जा सकता है। एक इसके अलावा एक जो अहम बात है कि हुकूमती उम्मीदवार क़य्यूम अब्बासी, जो वासिक क़य्यूम अब्बासी हैं, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, क्योंकि जो नून लीग के और पीडीएम के जो उम्मीदवार थे अली हैदर गिलानी, तो उन्होंने अपने जो कागजात है वो नामजदगी जमा नहीं करवाए, तो इसलिए उनको जो है बिला मुकाबला जो है मुंतखब किया जा चुका है। और ज़राए से हमें ये भी मालूम हुआ है और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जो पीडीएम की जमातें हैं उनमें आपस में जो है दरार पड़ चुकी है। तो नाज़रीन, आज का ये एक अहम टॉपिक था, तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं।